नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि रेलवे में साइंस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों है और आपको कैसे, कहाँ से, कितने समय में इसको खत्म करना है। हम सब जानते हैं कि रेलवे और एसएससी एग्जाम के पैटर्न में क्या डिफरेंस है। एक तरफ एसएससी इंग्लिश पूछती है और इंग्लिश को ही ज़्यादा महत्व देती है। वहीं रेलवे इंग्लिश को घास भी नहीं डालती। क्यों? क्योंकि रेलवे हमेशा हिंदी को प्रमोट करता है और इवन जब आप लोग ट्रेनिंग पर आओगे ना, तो आपको एक सब्जेक्ट अलग से राजभाषा भी पढ़ाया जाएगा ताकि हिंदी को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। अब रेलवे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है जनरल साइंस को और ऐसा क्यों? ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और वीडियो के लास्ट में आपको साइंस की पीडीएफ भी दूँगा जहाँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएँगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखना और सीधा पीडीएफ देख लेनी है तो लास्ट में चले जाओ। लेकिन अगर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो एक बार जनरल साइंस को अच्छा कर लो। एक बार अच्छा कर लोगे ना तो सभी एग्ज़ाम सेम ही रहता है जी जनरल साइंस सब एग्ज़ाम में। अभी ग्रुप डी की 50,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आनी है और फिर एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है और एएलपी, आरपीएफ, जेईई टेक्नीशियन के एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं। नेक्स्ट ईयर ये सब वैकेंसी दोबारा भी आएँगी, तो जीएस को अच्छे से पढ़ लो और इसके लिए आप जनरल साइंस की किरण पब्लिकेशंस की बुक्स को ले सकते हो, फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस बुक की बात करूँ, ये बुक के अंदर आपको रेलवे के 2018 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 2700 से ज्यादा लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे और इस बुक से आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैंने बोला ना क्योंकि एक ही बार साइंस पढ़नी है, कहीं पे कोई अलग चीजें नहीं है और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। ध्यान रखना कि साइंस के 25% से भी ज्यादा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। साइंस को इंपॉर्टेंस देता है रेलवे। इसके अलावा आप चाहो तो इस वाली बुक को ले सकते हो, सामान्य विज्ञान की। इसके अंदर आपको वन लाइनर की फॉर्म में सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अगर आप वन लाइनर की फॉर्म में लेना चाहते हो तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। करंट एप्लीकेशन की बुक्स अच्छी हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न ये लोग अपने मन से रख देते हैं। एसएससी का मन किया तो इंग्लिश रख दिया एग्ज़ाम में और रेलवे का मन किया तो इंग्लिश को नहीं रखा। इन सबके पीछे भी रीज़न है कि एसएससी इंग्लिश पूछता है और रेलवे इंग्लिश नहीं जनरल साइंस ज़्यादा पूछता है। एसएससी भी जनरल साइंस पूछता है पर वेटेज बहुत कम होती है, रेलवे में बहुत ज़्यादा होती है। इसके पीछे रीज़न है, पहला रीज़न है कि रेलवे जो है हिंदी को प्रमोट करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और सेकंड रीज़न है कि मोस्टली स्टाफ जो है रेलवे में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में होता है, जहाँ बेसिक टेक्निकल नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से रेलवे साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो रेलवे का, साइंस की अच्छी खासी वेटेज मिलेगी आपको। क्योंकि रेलवे चाहता है कि चाहे लोको पायलट हो, स्टेशन मास्टर हो, ग्रुप डी स्टाफ हो या जेईई हो या कोई भी अदर स्टाफ हो, इन सबको ट्रेन की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी होगी तो ट्रेनिंग में चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। अदरवाइज़ अगर स्टाफ अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करेगा तो उसकी गलती से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और रेलवे में कोई हादसा हुआ तो हज़ारों लोगों की जान दाँव पे रहती है। तो इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से जनरल साइंस का अच्छा होना रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैथ्स और रीज़निंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। चाहे रेलवे हो या एसएससी, क्योंकि उसके उससे आपका माइंड साफ होता है और चीज़ों को समझने की नॉलेज अच्छी होती है। और अगर बात करें कि एसएससी इंग्लिश क्यों पूछता है? क्योंकि एसएससी का मोस्टली वर्क जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, जहाँ आपको ऑफिसर्स वगैरह से भी बात करनी होती है, उनके वर्क को समझना होता है और वहाँ सारा कम्युनिकेशन मोस्टली इंग्लिश में रहता है। तो आप उन चीज़ों को समझ सको, इसलिए एसएससी में इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है। अब अगर आप बात करोगे एसएससी जेईई की, वहाँ इंग्लिश नहीं आती। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग वर्क है सारा। सारी की सारी डीलिंग आपकी मशीन्स के साथ होनी है, तो वहाँ इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं, ऑपरेटिंग वर्क में आ जाता है। इसलिए एसएससी जेईई में इंग्लिश नहीं पूछी जाती। इसी तरह से रेलवे के अंदर है, यहाँ पर भी आपका जो ऑपरेटिंग वर्क है सारा और कोई डीलिंग जो है आपकी मशीन्स वगैरह से ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पे इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइंस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको जो पूछा जा रहा है, उसकी अच्छी नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है। और इतना मुश्किल नहीं है भाई, मैथ्स में थोड़ा टाइम लग सकता है अच्छा करने में, क्योंकि उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन रीज़निंग और साइंस आप बहुत कम समय में अच्छा कर, और मैंने सब कुछ बताया हुआ है कैसे पढ़ना है रीज़निंग, मैथ, साइंस सबको। आप चैनल को विज़िट करो, सब मिलेगा। साइंस को आप ईज़िली 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। 1-1 महीना तीनों का ले लो, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। क्योंकि बस टॉपिक को समझना है और नोट्स बनाने हैं और एक बार समझ आ गया तो सब्जेक्ट ईज़ी हो जाता है। बस केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कुछ टर्म्स रहती हैं जो याद नहीं होती जल्दी से। उसके लिए बार-बार रिवीजन करो। रिवीजन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो। किसी भी चीज़ को अगर बार-बार रिवाइज़ करोगे ना, तो देखना कि वो चीज़ ईज़िली याद हो जाएगी। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। आप में से बहुत लोग को हनुमान चालीसा जो है आती होगी, और जिनको नहीं आती, आप मॉर्निंग में रोज़ पढ़ना स्टार्ट करो 1 महीने तक। आपकी एक अच्छी हैबिट भी डेवलप होगी और आप देखना 1 मंथ के बाद आपको वो अपने आप याद हो जाएगी।
उसको याद करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं आपको, बस रोज़ देखकर रीड करना है। मुझे भी ऐसे ही याद हुई। याद करने बैठोगे तो बार-बार भूलोगे उसको, पर रोज़ पढ़ोगे तो कब याद हो जाएगी हनुमान चालीसा आपको पता भी नहीं चलेगा। यही सेम चीज़ पढ़ाई के साथ है। आप उसी चीज़ को बार-बार देखोगे, पढ़ोगे, रिवाइज़ करोगे, वो अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो दोस्तों बस एक बार अच्छे से पढ़ लो साइंस को और बाकी सब्जेक्ट्स को भी और रिवाइज़ प्रॉपर करते रहो। अगले 5 से 6 महीने में आप देखोगे कि आपका स्कोर मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा हो जाएगा और तब आप उस लेवल पर होगे कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। सिर्फ 10 से 5 से 6 महीने दे दो यार और इतनी रिक्वायरमेंट भी है एग्ज़ाम निकालने के लिए। 1 महीने पढ़कर कोई एग्ज़ाम नहीं। मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं कई बच्चों के कि सर किसी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ और अब 20 दिन में मेरा आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम है। मुझे एडवाइस करो, मुझे गाइड करो मैं कैसे निकालूँ? अब मैं क्या उन्हें क्या जवाब दूँ? हलवा थोड़ी ना यार। भाई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है जिस पर आपकी आगे की पूरी लाइफ़ डिपेंड करती है और आप चाह रहे हो 20 दिन पढ़कर उस एग्ज़ाम को निकाल लो तो ऐसा तो होगा नहीं। आपको प्रॉपर 5 से 6 महीने देने पड़ेंगे, तभी आप उस लेवल पर आ पाओगे। अब आप में से जो लोग साइंस से पढ़े हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में या 10th तक भी जिन्होंने साइंस को अच्छे से पढ़ा है, वो तो बहुत ईज़िली जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि पहले से ही उन्हें काफ़ी चीज़ें पता होंगी। और जिन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया वो भी ईज़िली कर सकते हैं। 10th लेवल की ही साइंस सिलेबस में है और वही आपको पढ़नी है। बाकी इसकी यूथ पब्लिकेशन की पीडीएफ मेरे पास है, वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। उसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी आप स एग्ज़ाम्स के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगी। जो लोग बुक अफ़ोर्ड कर नहीं कर सकते, वो लोग इस पीडीएफ को यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, पूरा दिन बोल सकता हूँ, पर अभी ज़रूरी है कि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको समझ आनी चाहिए और मैं आशा करता हूँ, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ईयर भी सारी वैकेंसीज़ आएँगी, रेलवे ने क्लियर किया हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी रिक्रूटमेंट होगी। तो यार इस बार के एग्ज़ाम में अपना 100% दो और किसी वजह से नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट ईयर पक्का निकाल लोगे। इसी तरह अपना 100% दोगे, तब तक पूरी तरह तैयार हो जाओगे और कोई आपको नहीं रोक सकता। बस मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। कहाँ से कैसे पढ़ना है वो सब मैंने चैनल पर बताया हुआ है। अच्छे से विज़िट करो, स्टडी मटेरियल या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, जाके जॉइन कर लो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या इश्यू आता है, तो आप मुझसे मैसेज करके मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो। मैं पक्का आपको रिप्लाई करूँगा। कोई भी दिक्कत है तो मैं हूँ, बस यार पढ़ते रहो। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो और मुझे मिठाई खाने को मिले। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, धन्यवाद।